दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड हमारा 120 दिन का टाइम टेबल काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है और इसमें हम डे 62 पे आ गए हैं, यानी कि हमने ऑलमोस्ट आधा पड़ाव जो है ख़त्म कर दिया है। इस आधे पड़ाव के अंदर हमने लक्ष्मीकांत ख़त्म करी, हमने क्या नाम है सोसाइटी ख़त्म करी, 80 मार्क्स की, 80 टू 90 मार्क्स की, हमने एथिक्स को कंप्लीट किया। इसके बाद हमने अगर हम पीटी की बात करें तो हमने स्पेक्ट्रम को कंप्लीट किया, और वो भी एक बार नहीं 3 बार। हमारी ज्योग्राफी अभी चल रही है। आपने एक चीज़ एनालिसिस करी, साथ में करंट अफेयर भी चल ही रहे हैं। आपने एक चीज़ एनालिसिस करी होगी कि अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, देखिए पढ़ते सब हैं, लेकिन जो एक अपने एक मिशन के साथ एक टारगेट वाइज अगर स्टडी करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं आपको फ्री में यहाँ दे रहा हूँ, या तुम 2-2 ढाई-ढाई लाख की जो तुम कोचिंग लेते हो ना, देखो मैं किसी कोचिंग का नाम अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे आते हैं गुरुकुल के अंदर ऑफलाइन बैच में, जो हमारा अगले महीने से स्टार्ट भी हो रहा है, जो हर जगह से आते हैं। मतलब ये मान के चलिए बेचारे एक्सपेक्टेशन के साथ एक कोचिंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। उनको 2 महीने में पता चल जाता है, 2 से 3 महीने में, कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर उसके बाद उनके 2 तो वो पैसे भी रिफंड नहीं होते और चीज़ें बहुत दुखदाई होती हैं। तो दोस्तों, जो लोग कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 हफ्ता शायद हो सकता है आपको एडजस्ट होने में लगेगा, लेकिन 1 हफ्ता जैसे ही बीत जाएगा, देख लेना चीज़ अपने आप स्मूथ हो जाएगी। यही चीज़ें आपसे बड़े-बड़े कोचिंग वाले, या आपको कोई नहीं देगा, डेली का प्लान कोई नहीं बना के देता। कोचिंग में उनका तो अपना क्लास होता है, वो चलता रहता है। देखो क्लास की बात ही आ गई, यार यूट्यूब पे 3600 चैनल हैं और सारे बंदे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर सिस्टमैटिक चलोगे तो मैं भी क्या करूँगा, एक दिन बैठ के मैं आपको पूरा यूट्यूब का हाउ टू टेक अ फ्री कोचिंग फ्रॉम यूट्यूब, मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक ऑथेंटिक, एक निष्पक्ष होके मैं बात करूँगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करूँगा, बिल्कुल निष्पक्ष होके मैं बात करूँगा, और उसमें आपको एक फ्री की कोचिंग भी मिल जाएगी। जो बच्चे, मान लीजिए जो एस्पिरेंट जो नहीं पे कर पाते, मान लीजिए आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम भी यार उस दौर से गुजरे हैं, ठीक है? एक वक्त ऐसा भी था कि 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा था मेरी फैमिली वालों को। कभी होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है? तो मैं उस फीलिंग को समझ सकता हूँ कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी जब पैसे नहीं होते ना, तो आदमी पढ़ाई तो बहुत दूर की बात होती है यार, आदमी का डेली फाइट करना अपने आप से एसेंशियल चीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है? तो मैं आपकी फीलिंग के साथ हूँ, ऐसा नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ प्रमोट नहीं, मैं जो बातें हैं मन की मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है? बाकी अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर रहिए, जो नेगेटिव बात कर रहा है उससे थोड़ा-सा दूर रहिए, बहस मत कीजिए, शांत रखिए अपने मन को। जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, उतनी पढ़ाई अच्छी होगी। कौन क्या कह रहा है, कहने दो, वक़्त आ जाएगा सबको जवाब मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, तो वही लोग जो आपको बोलते थे, वही आपके आगे-पीछे नाचेंगे। ठीक है? तो डे 62 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डे 62 में वही करंट अफेयर हमारा चल रहा था। हिस्ट्री देखो, अब तीसरा रिवीजन चल रहा है। चीज़ अब थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की याद होनी स्टार्ट हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा याद हो गया होगा, नहीं, हल्का-हल्का चल रहा होगा, क्योंकि हम इसको भी 4 बार रिवीजन करेंगे। हमने एक पैटर्न सेट कर रखा है, उस पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे। तो कल तक आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, मई से लेके अगस्त तक की मैगज़ीन को, सिर्फ़ हिस्ट्री सेक्शन, ठीक? पॉलिटी लक्ष्मीकांत अब 4 दिन में रिवाइज करेंगे, एक बार और रिवीजन करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा ठीक-ठाक एक रिवीजन हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एक दिन में रिवाइज हो जाता है। अगर आपने एक शीट बना रखी है एक पेज पे, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो उसको फिर भी मैं 4 दिन दे रहा हूँ कि हाँ, कुछ बच्चे हैं जिनकी स्पीड का इश्यू है, तो वो एटलीस्ट वो भी कवर कर सकें। हालाँकि 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगते इसमें, इस टॉपिक में 42 टू 79 में, लेकिन फिर भी मैं 4 दिन दे रहा हूँ कि कोई नहीं, स्पीड है, किसी का स्पीड का भी एक इश्यू हो सकता है। ठीक है? फिर शिफ्ट थर्ड की बात करें, देखो ज्योग्राफी 9 टू 10th, अब कुछ टॉपर बोलते हैं नहीं पढ़नी, भाई देखो, फॉर द प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको पढ़नी है, और साथ में कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी पढ़नी है, क्योंकि इसमें जो रिवर सिस्टम है 9th क्लास में, आप जब 11th क्लास का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो थोड़ा पैटर्न आपको अलग दिखेगा। तो इसलिए आपको 9th से 10th क्लास की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, और इसमें मैं आप 6 दिन दे रहा हूँ, 3-3 दिन एक-एक बुक को, तो आई थिंक हो जाएगा। तो इसका पहला दिन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पेजेस के पीछे मत भागिएगा। अगर आप एक दिन में अगर एनसीईआरटी की पेजेस पढ़ेंगे तो 35 पेज आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैप्स इतने हैं, फिगर्स इतनी हैं कि आराम से वो हो जाएगा। फिर शिफ्ट 4 में इसको एक बार थर्ड रिवीजन कर लो सोसाइटी को, क्योंकि ज़्यादा क्रीम पार्ट है। मैं आपको थर्ड रिवीजन दे रहा हूँ 2 दिन में, जो भी आपने नोट्स बनाए आप उसको अच्छे से कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। और पाँचवा तो देखिए ऑप्शन चल ही रहा है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, आप अपने हिसाब से प्लीज़ ऑप्शन को फोकस करके रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।